बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 24 जनवरी और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने हाउस ऑफ शरीफ की रखेंगे, जहां पर इस वक्त तसादम है। और तसादम है शहबाज शरीफ मरियम नवाज के दरमियान, लेकिन इसमें अहम रोल इस वक्त चाचे कैदो का है। जी हाँ, चाचा कैदो मतलब कि इसहाक डार साहब का इसमें अहम किरदार है इस तसादम में। और वजह बनी है मोहसिन नकवी का वाशिंगटन का विजिट। ये पूरी कहानी जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं वो ये है कि मोहसिन नकवी, आपको पता ही है कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी में हुकूमत के लिए बेइज्जती समेट रहे हैं। इज्जत नहीं, गए तो इज्जत समेटने थे, गए तो कार्रवाई डालने थे, कोई ना कोई तरीका वारदात निकाल के कोई शोबदेबाजी बेचने गए थे। और सुनने में आया है कि बड़े साहब ने उन्हें भेजा था, मीन जनरल आसिम मुनीर साहब ने, लेकिन तदबीरें उल्टी पड़ गई। और अब उनको वहाँ से क्या अहकामात आए हैं वो बाद में बताते हैं, और वो हमें जो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी ज़राए हैं उनसे मालूम हो रहे हैं, वो बाद में बताते हैं कि वाशिंगटन में क्या चल रहा है। पहले हाउस ऑफ शरीफ की कहानी आपके सामने रखते हैं कि इसहाक डार साहब इस बात पे शदीद नाला थे, क्योंकि उनको पता था कि मोहसिन नकवी जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने तो कहा, उन्हें टेलीविज़न से पता चला, लेकिन इसहाक डार को इसलिए पता था कि हमें अम्बेसी के ज़राए भी ये कन्फर्म कर रहे हैं कि अम्बेसी को भी जो मोहसिन नकवी हैं उनके आने का 15 दिन पहले से पता था। तो इसहाक डार को यकीनी तौर पर वज़ीर ख़ारजा हैं पता था। लेकिन याद कीजिए, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप सदर ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी पर जाएंगे, तो अमूमी जवाब क्या होना चाहिए था कि नहीं, या उस बात को टाल देते। लेकिन उन्होंने बहुत ही कड़वा जवाब दिया था, मेरा वहाँ पर क्या काम है। उससे सब लोग हैरान हुए थे कि किस तरह से वो इतना रूखा जवाब, मीन ये डिप्लोमेसी के भी आदाब के ख़िलाफ़ है कि आप कहें मेरा वहाँ क्या काम है। आप ही का तो काम है। जयशंकर वहाँ थे, वो पूरी दुनिया के जो अहम मुल्क उनके जो वज़राए ख़ारजा थे वो वहाँ पर थे, तो आप ही का तो काम था। अगर आपका काम नहीं है तो आप बताइए फिर माछीवाल में बैठे बशारत मुसल्ली का काम तो नहीं है कि उन्होंने जाकर ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी अटेंड करनी। असल में इस जुमले के पीछे वो तशनगी थी, इस जुमले के पीछे वो लड़ाई और झगड़ा था जो शरीफ ख़ानदान के घर के अंदर चल रहा था। अब इसहाक डार साहब ने शिकायत की थी कि मोहसिन नकवी को उनकी बाउंड्रीज़ में नहीं रखा जा रहा और शहबाज शरीफ ये कर रहे हैं। उसके बाद एक बैठक हुई और उस बैठक के अंदर ये मरियम नवाज साहबा के ज़ुम्मे लगाया गया कि वो ये बातचीत करें। मरियम नवाज साहबा, जिनकी बात आला तरीन हकाम जो है वो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उन्होंने ये आला तरीन हकाम के सामने रखा और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जाएंगे, वहाँ इनकी मीटिंग्स तय हैं और ये थोड़ा सा आप ही के लिए रास्ता बना रहे हैं, आप लोग परेशान ना हो, और आप ही के लिए बेहतरी करेंगे मोहसिन नकवी, तो इनको जाने दें। मोहसिन नकवी साहब का भी वहाँ आपको पता है आला तरीन हकाम की तरफ तगड़ा नेटवर्क है। होम मिनिस्ट्री जो होती है, मोहसिन नकवी साहब तो मुल्क के होम मिनिस्टर हैं, जो जनरल साहब की अपनी होम मिनिस्ट्री है उससे मोहसिन नकवी साहब का रिश्ता है। तो उस जो ख़ानदानी ताल्लुक़ है उसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब का डाखाना ज़्यादा भारी है, तो मोहसिन नकवी साहब को रोका जा नहीं सकता था। और वैसे भी जब बंदे की आई हो, मतलब कि बंदे की बेइज्जती होने आई हो, तो कौन रोक सकता है और कौन रुकता है। वही मोहसिन नकवी साहब के साथ हुआ। उन्होंने अपने सूट शूट सिलवाए, जो उनका एक अमूमी अंदाज़ है चलने का, कभी गौर से देखेंगे तो अपने कंधों के अंदर अपनी गर्दन ऐसे करके वो चलते हैं। उन्होंने अपनी गर्दन अंदर दबाई और स्टेल्थ मोड ऑन किया और वाशिंगटन डीसी आ पहुँचे। जब वो यहाँ आ पहुँचे और बेइज्जती के मामला समेटना शुरू किए तो पीछे फिर फटा पड़ गया। अब इसहाक डार साहब ने आउट ऑफ ऑल जो प्रिकॉशंस उनको कहे गए थे कि आपने ये काम नहीं करना, उसके बावजूद ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ वाशिंगटन डीसी से कि जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसको ये अहकामात यहाँ दिए हैं कि मोहसिन नकवी साहब को कम से कम फैसिलिटेट किया जाए। जी हाँ, और इसीलिए आपने देखा कि कल हमने आपको बताया भी था, दफ्तर खारजा ने डिस्टेंस किया और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे और हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर एम्बेसडर है। हालांकि आपको शायद ये इल्म हो कि जो एम्बेसीज होती हैं बाहर, उनकी जो भी नज़्म व नस्क होता है काफ़ी सारा, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर होता है। वीज़ा जो किसी शख्स को दिया जाता है वो पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की जो इंटीरियर होम मिनिस्ट्री होती है वो देती है वीज़ा। वीज़ा फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं देती। वीज़े का इख्तियार बॉर्डर के अंदर किसने आना है और किसने नहीं जाना
वो होम मिनिस्ट्री का काम होता है। तो इस हिसाब से मोहसिन नकवी का भी जो इस्तेहकाक है मिनिस्ट्री के हिसाब से वो एम्बेसी के ऊपर है। लेकिन क्योंकि एम्बेसडर जो है वो फॉरेन ऑफिस का है और एक फॉरेन ऑफिस का वो ब्यूरोक्रेट मीन कोई सियासी तकर्री नहीं है बल्कि एक ब्यूरोक्रेसी में से तकर्री है, और वो जाहिर है फॉरेन ऑफिस की बात ही मानी जाएगी। तो एक तो मोहसिन नकवी से हाथ खींच लिया गया है, और दूसरी तरफ इतलात हैं। अब ये जो मैं इतला आपको दे रहा हूँ इसके ज़राए उस तरह से मुसद्दिका नहीं है, लेकिन वो एक आध दिन में आपको पता चल जाएगा। और वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब को अहकामात मिले हैं कि वो फौरी तौर पर अपना दौरा शॉर्ट करके पाकिस्तान पहुँचे। अब अगले एक दो दिन में पता चल जाएगा। ये जो आखिरी वाला जुमला मैंने आपको कहा है कि ये कितना मुसद्दिका है, लेकिन मुझे इस्लामाबाद के एक सीनियर तरीन जर्नलिस्ट जो नून लीग के बहुत करीब हैं, उन्होंने ये मुझे बकलम खुद बताया है कि उन्हें ये बड़े साहब की तरफ से मीन जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से ये अहकामात दिए गए हैं, और नून लीग को बजरिया मरियम नवाज साहबा जिन्होंने ये गिला इसाक डार का वहाँ तक पहुँचाया था, ये बता दिया गया है कि मोहसिन नकवी जो है वो फौरी तौर पर वापस आ जाएंगे और आइंदा वो वजारत खारजा के कामों के अंदर किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि इसाक डार इतने अहम क्यों हो गए। ये एक इनकी फैमिली की ऐसी ट्रायंगल है जहाँ पर यकीनी तौर पर इसाक डार नवाज शरीफ के लिए शहबाज शरीफ से ज़्यादा अहम है। रिश्तेदारी भी है, समधी भी हैं, और उसके अलावा जो इसाक डार साहब हैं और मियाँ साहब हैं वो काफ़ी वक्त इकट्ठे गुजारते हैं और उनकी काफ़ी कुर्बत है। हालांकि माजी में आपको पता है कि इसाक डार मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एफिडेविट दे चुके हैं लिख के, शायद 6 सफ़ों का था या उससे भी लंबा, अपने हाथ से, कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी। लेकिन ये किस्सा तो था हाउस ऑफ शरीफ का। अब दूसरा किस्सा आपके सामने जो मैंने आपको कहा था वो रखते हैं, और वो दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, और उनकी जो अपनी किचन कैबिनेट है वो बहुत परेशान है, शॉक्ड है जो कुछ वाशिंगटन में हुआ है। और ये मैं अब आपको मुबालगा राई नहीं बता रहा, ये खबर मैं वाशिंगटन से दे रहा हूँ, और वाशिंगटन में जो मौजूद सीनियर जर्नलिज्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं उसमें एक दो देसी हमारे लोग भी हैं, पाकिस्तानी कह लें या इंडियन, और चंद ऐसे लोग भी हैं जो वेस्टर्न जर्नलिज्म के जो इदारे हैं उनके साथ जुड़े हैं, अमरीकी हैं या यूरोपियन हैं। उनमें से एक दो लोगों के साथ बात हुई तो ये पता चला कि मोहसिन नकवी के आने से जो ओवरऑल कॉज था पाकिस्तानियों का या इमरान खान का, उसको तकवीयत मिली है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, मीन जिसको नहीं भी पता था उसको भी इन मामलात का यहाँ पर पता चला है, और मोहसिन नकवी ने रॉन्ग और नेगेटिव पीआर की है। जिस जिसको वो मिले हैं उसका ओपिनियन पाकिस्तान के बारे में चेंज हुआ है। तो ये आप देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब का मुस्तकबिल वहाँ क्या होता है, लेकिन मोहसिन नकवी इस टाइम घबराए हुए हैं और डेस्परेटली यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए, मुझे कोई तस्वीर मिल जाए, कोई इंटरेक्शन मिल जाए, लेकिन अभी तक वो हर सूरत नाकाम है। दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्जिया निगार हैं, असल में तो बहुत ही सीनियर तज्जिया निगार हैं, इम्तियाज़ गुल साहब। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एरिया के अंदर वो काम करते हैं ज़्यादा, और बहुत ही मोतबर नाम है, मैं उनका ज़ाती तौर पर भी बड़ा एहतराम करता हूँ। इम्तियाज़ गुल साहब अब खबर दे रहे हैं कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान के 24 हाई रैंकिंग ऑफिशल्स, जिसमें मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि मोहसिन नकवी का नाम भी है, जो अभी बातचीत चल रही है, उन पर सफरी और कारोबारी पाबंदियाँ लगाने का सोच रही है। ये पाबंदियाँ लगेंगी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस, कत्लेआम और डेमोक्रेसी को ख़राब करने में। और ये पाबंदियाँ ज़ाहिर है, अब हतमी फ़ैसला तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं ये ज़रूरी नहीं कि इस फैसले पर पहुँच भी पाएँ, क्योंकि कई दफ़ा ये आर्म ट्विस्ट करने के लिए और अपने मुतालबात मनवाने के लिए ऐसी चीज़ें सामने लाई जाती हैं। लेकिन ये चीज़ अब मैं इसीलिए इम्तियाज़ गुल साहब, मेरे पास तो ये खबर थी लेकिन मैंने आपके सामने इसलिए नहीं रखी कि ये ऐसे लगेगा कि जैसे हमारी विश है, लेकिन जो वाशिंगटन डीसी के अंदर लोग हैं जो इन मामलात को देखते हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसे किसी ड्राफ्ट के ऊपर सोचा जा रहा है। अब वो ड्राफ्ट जो है वो लाया जाता है या सिर्फ आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और ये ड्रावा देकर इनसे अपने कोई मकासद हासिल किए जाते हैं। अब मकासद आप सोचेंगे क्या है। कल ही आपने सदर ट्रंप का वाज़े बयान सऊदी अरब पर सुना, हालांकि सारे लोग ये समझ रहे थे कि सदर ट्रंप के और उनके दामाद के, उनकी बेटी के बहुत ज़्यादा कारोबारी रिलेशनशिप्स हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ, बल्कि पाकिस्तान में तो ये टाउट सहाफ़ी आपको बार बार बता रहे थे कि आर्मी चीफ जो गए थे, और शरीफ ख़ानदान की भी बात जो है वो सऊदी अरब के थ्रू सदर ट्रंप के साथ हो गई है। अब पता चला कि सऊदी अरब की तो अभी तक खुद बात नहीं हुई, जब सऊदी अरब ने खुद पहली दफ़ा बात की है
और $600 अरब ऑफर किया है, तो सदर ट्रंप उस पर खुश नहीं है। वो कहते हैं $1 ट्रिलियन, और साथ कहते हैं कि तेल की कीमतें कम करो, और साथ चलते चलते उन्होंने सऊदी अरब को जिम्मेदार बना दिया है यूक्रेन और जो रूस के दरमियान जंग में कत्लेआम हुआ, उन्होंने उस कत्ल का जो वहाँ पर जाने गई हैं उसका भी जिम्मेदार उन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, बल्कि डायरेक्टली कह दिया उन्होंने, सऊदी अरब को कह दिया है। तो ये अब मखदूश हालात है, और इसमें ये जो 24 हाई रैंकिंग है, इसमें जाहिर है जो ड्राफ्ट के ऊपर गौर हो रहा है, और इस ड्राफ्ट को जो लेजिस्लेटर है अमेरिका के वो गौर कर रहे हैं। ये मैं आपको कंफर्म खबर दे सकता हूँ कि लेजिस्लेटर जो है अमेरिका में, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा कि किस तरह के, लेकिन आप अवामी नुमाइंदे जिन्हें कहते हैं, मैं इतना बता सकता हूँ सिर्फ फिलहाल आपको, जो अवामी नुमाइंदे हैं चंद, उन्होंने आपस में मीटिंग की है, और अब एक ऐसी ख़त और फिर जो रेजोल्यूशन में बदलेगा वो आएगा, जिसमें जनरल आसिम मुनीर साहब और दूसरे लोगों के नाम होंगे जो इस सारे तशद्दुद और जुल्म में शामिल हैं, कि उनके ऊपर ये पाबंदियाँ लगाई जाएं। ये बहुत मेजर खबर है और इम्तियाज़ गुल साहब ने दी है। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो अमेरिका से है। ट्रंप ने अपने पहले जो 4 दिन हैं उनके चौथे दिन में भी उन्होंने, आज चौथा ही दिन है उनका, चौथे दिन भी उन्होंने दबा कर काम किया है, और पहले 4 दिनों में उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाई है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। उन पे मैं और आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस टाइम रिपोर्ट कर रहा हूँ कि आपको ये नज़र आ रहा है कि वो पूरी की पूरी तैयारी के साथ आए। अब आप में से बहुत सारे ये सवालात करते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो क्या उनकी तैयारी है ऐसे ही जैसे ट्रंप की है? क्या आप पहले दिन काम कर सकते हैं? क्या अब इस वक्त आप तैयारी कर रहे हैं? क्या पार्टी का कोई विंग है जो आने वाले वक्त की पॉलिसी मेकिंग कर रहा है? तो इस पर किसी दिन तफसीली बातचीत आपसे करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना बताऊंगा कि पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ और अमेरिका की ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत फ़र्क हैं। हाँ, शायद जो अगला इलेक्शन आए जिसमें वाज़े तौर पर इमरान खान को पता होगा कि वो जीत रहे हैं, वाज़े तौर का मतलब ये है कि इलेक्शन को कोई इंजीनियर नहीं करेगा, तो फिर पार्टीज़ जो हैं वो तैयारी कर सकती हैं। वरना तो लास्ट मिनट तक पार्टीज़ जो है वो ऐसा ही है जैसे चादर छोटी हो और आपने अपने ऊपर लेनी हो, सर कवर करें तो पाँव नंगे होते हैं, पाँव कवर करें तो सर नंगा होता है। तो बस सब पंक्चर लगा के ही काम चलता है। पॉलिसी के ऊपर और स्ट्रेटजी के ऊपर किसी को वक्त ही नहीं मिलता कि वो बैठकर सोचे। और दूसरी तरफ अब आपको सब कुछ नज़र आ गया है कि हमारे जो टॉप मिलिट्री जनरल्स हैं वही ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं, वही वकला को, वही अदालतों को, वही और बहुत सारे इलेक्टेबल्स को भी। तो अगर आप कोई पॉलिसी बनाते भी हैं तो उसको वो चलने नहीं देते। लेकिन अब पाकिस्तान ने एक अंगड़ाई ज़रूर ली है, इमरान खान ने वो तब्दीली लेकर आए हैं। 8 फरवरी को आपने देखा है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की डिज़ायर के ख़िलाफ़ भी जो वोट पड़ा है, और उस वोट से लोगों ने इलेक्शन जितवा कर दिखाया अपने नुमाइंदों को। लेकिन इन हालात के अंदर जो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो जाहिर है यही चाहेगी कि कोई पार्टी तैयारी ना करे, वो आए और इल परफॉर्म करे, और हमें फिर ये कहने का मौका मिले कि ये देखिए इन्होंने तो कोई तैयारी नहीं की थी। बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बात कर रहे थे कि उन्होंने आते ही आपके सामने धड़ाधड़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी किए हैं, और साथ उन्हें इम्प्लीमेंटेशन भी। मसलन जॉन एफ कैनेडी की जो रिपोर्ट उन्होंने कहा पब्लिक करें, तो ये इंटरेस्टिंग बात ये कि पाकिस्तान की तरह नहीं है, कमेटी बना दी है, साइन कर दी हैं, फिर पता नहीं 6 महीने ब्यूरोक्रेसी वो काम करती है कि नहीं, और ब्यूरोक्रेसी उसके बाद आके आपको एक नोट लिख देती है, सर ये फलां वजह से ये कानून के ख़िलाफ़ है। फिर आप लॉ डिवीज़न से जाकर उस पर ओपिनियन लेते हैं, फिर उस पर कमेटी बन जाती है, और फिर वो चीज़ गुम हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। सदर ट्रंप ने जो अहकामात दिए हैं कि जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से रिलेटेड जितनी भी मालूमात हैं उन्हें 15 दिन के अंदर पब्लिक करें, और जो मार्टिन लूथर किंग और रॉबर्ट कैनेडी की मालूमात हैं वो 45 दिन के अंदर। अब यहाँ के सिस्टम ने उसे रिस्पॉन्ड करना, 15वें से 16वां दिन नहीं होना, बीच में किसी इफ्तिखार चौधरी की तरह के चीफ जस्टिस ने नहीं आना, बीच में कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं आनी, बीच में ISI ने कोई मनूवरिंग नहीं करनी, यहाँ पर वो चीज़ 15 दिन में इम्प्लीमेंट होनी है। इसके साथ साथ सदर ट्रंप ने जो इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ एक्शन की बात कही थी, वो भी अब मुल्क के तूलो अर्ज़ में इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो पकड़े जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है। उनको जाहिर है उनके पास पहले भी इंफॉर्मेशन होती है, और कुछ इन्फॉर्मेशन वो सीख करते हैं उस टाइम। तो अब लोगों को उनके घरों से जो इलीगल है वहाँ से भी गिरफ्तार किया जा रहा है। एक हमारे पास वीडियो आई है जिसमें वो, मेरा ख्याल है कि पेट्रोल पंप, जैसे अमेरिका में गैस स्टेशन कहते हैं, अमेरिका में पेट्रोल को गैस कहते हैं। ये बहस कभी दोबारा करेंगे कि क्यों कहते हैं, लेकिन अगर आप कभी गैस स्टेशन सुने
किसी बंदे को कहते हुए, तो उसका मतलब वो वाला गैस स्टेशन नहीं जो पाकिस्तान में गैस भरते थे, जिससे पेट्रोल पंप को ही यहाँ गैस स्टेशन कहते हैं। तो वो गैस ले रहे थे या पेट्रोल ले रहे थे, वहीं पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो वीडियो सरफेस हो रही हैं। तो एक भरपूर मरबूत यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन मीन ना सिर्फ एक नए प्रेसिडेंट ने ऐलानात किए हैं, बल्कि आपको वो इम्प्लीमेंट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो दफ्तर खारजा ने एक नया ऐलान किया है, वो भी मोहसिन नकवी से। आज आप कहेंगे सारा व्लॉग ही मोहसिन नकवी पर है, लेकिन उन्होंने काम ही इतना ख़राब कर दिया है। वो ऐसे ही है जैसे हाथी जो है वो आपके जो क्रॉकरी का आपका कमरा हो उसमें घुसा है तो फिर सब कुछ टूटेगा ही ना, वही हो रहा है। दफ्तर खारजा ने अब कहा है कि वाशिंगटन में न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना, ये एक ऐसी तंजीम है जो चाइना की जो मौजूदा हैसियत है उसके ख़िलाफ़ काम करती है। ये चाहती है कि चाइना की जो अकलौती कम्युनिस्ट पार्टी है उसको ख़त्म किया जाए। मीन चाइना का जो मौजूदा सिस्टम है ये उसके ख़िलाफ़ काम करती है। ताइवान को एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पर काम करवाना चाहती है और भी चाइना के हिस्से बखरे करना चाहती है। मतलब चाइना की एक दुश्मन तंजीम, अपोनेंट तंजीम आप इसे कह सकते हैं, ये वो है। और मोहसिन नकवी ने इसमें शमूलियत की थी तस्वीर लेने के लिए। वो याद है जहाँ पर माइक्रोफोन पकड़ के तकरीर की थी और उस वीडियो को जाली तरीके से जोड़ा था, वो जो अरीना के अंदर वीडियो थी, बड़े स्टेडियम के अंदर, और लोगों को ये शायबा देने की कोशिश की थी कि उन्होंने अरीना के अंदर तकरीर की है। वो असल में जो न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना जो नामी तंजीम है, जो चाइना मुखालिफ है, और चाइना को तो उस पर कितना गुस्सा लगा होगा आप खुद ही समझ लीजिए। ये ऐसे ही है जैसे कोई BLA की तंजीम में बाहर जाकर शिरकत करे तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा, वैसा ही रिएक्शन जो है वो चाइना का होगा। और उसमें मोहसिन नकवी ने शिरकत की थी। ये खबर हमने भी आपके सामने रखी थी, दूसरे लोगों ने भी रखी होगी। और आज दफ्तर खारजा ने इस पर बाकायदा माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा कि गलती से चले गए। अब ये हरकतें देखें इनके, वैसे वाकई उबाश किस्म के लोग ही जनरल साहब ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिए हैं, जो ऐसी तकारीब में बगैर चेक किए कि उसे कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उन्हें तस्वीर चाहिए, उन्हें अवाम को बेवकूफ़ बनाना है, मामू बनाना है। भले शुक्र करें वो किसी इसराइल की जो तकरीब थी उसमें नहीं जा पहुँचे, क्योंकि इनसे बईद नहीं है और बाद में ये उसके भी आपको जो फ़वाइद है वो बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे, ये जो पीका एक्ट है इसकी रखेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपको पता है, उसके एडमिन्स होते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटर एक व्हाट्सएप ग्रुप का था उसको पंजाब से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किसी ने मरियम नवाज साहबा पर तनकीद कर दी थी। उनके बारे में कोई ऐसा जुमला लिख दिया था जो उनकी शान के ख़िलाफ़ था, और इस चीज़ को गुस्सा करके उस व्हाट्सएप एडमिनिस्ट्रेटर को उठा लिया गया है। जी हाँ, गिरफ्तार कर लिया गया है। और उस बेचारे ने खुद नहीं की, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर है उस व्हाट्सएप ग्रुप का। अब आप जो मलका है वो देखिए, पहले तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई ट्वीट करता था तो उठा लिया जाता था। अब जनरल साहब को तो छोड़ें, अब ये जो महारानी साहबा हैं, ये जो रानी साहबा हैं, इनके खिलाफ भी कोई व्हाट्सएप के अंदर भी, ये ट्विटर पे बात नहीं हो रही, व्हाट्सएप के ग्रुप में किसी ने लिखा है तो उसको उठा लिया है। और ये पीका एक्ट जो नया बनाया है उस पर अब सहाफ़ी भी चिल्ला रहे हैं। नजम सेठी कह रहे हैं कि सहाफ़ियों की ज़ुबानबंदी के लिए कानून लाया गया है। मज़हर अब्बास कह रहे हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि 8 फरवरी को बनने वाली हुकूमत जाली है तो ये खबर भी हुकूमत के नज़दीक तो जाली खबर होगी, तो वो मुझे इस पर भी उठा सकते हैं। नुसरत जावेद ने कहा कि अरोड़ा सिंह के सामने अपनी जब हम, मैं वो लफ्ज़ तो नहीं कहूँगा जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मैं बेहतर नहीं है हम अपने लोगों के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि अरोड़ा सिंह के सामने जब वो, चले मैं चेंज कर देता हूँ, वो सिग्नेचर हो रहे थे और हम हथियार डाल रहे थे, तो 1971 में रेडियो पाकिस्तान में, उस रेडियो पाकिस्तान पर उससे थोड़ी देर पहले, उस तकरीब से थोड़ी देर पहले, जबकि पता था कि हम वहाँ पर शिकस्त खा गए हैं, हथियार डाल रहे हैं, थोड़ी देर पहले ये नगमा या ये तराना रेडियो पाकिस्तान पर चलाया जा रहा था कि साढ़े सिर्फ 42 शेरा ने 540 मारे ने, सो कि हमारे सिर्फ 42 शेर जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान के 540 मारे हैं। ये तराना या ये नगमा जो है वो रेडियो पाकिस्तान से एयर किया जा रहा था, जबकि उस तरफ हम हथियार डाल रहे थे। तो उनका कहना है कि शुरू से झूठ बेचा जा रहा है और बिल्कुल अभी भी वही काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे जेल हुई तो मैं बिल्कुल भी सहाफ़ी, मैं किसी किस्म का वकील नहीं करूंगा और मैं जेल में रहूंगा। लेकिन मैं अभी से बता देता हूँ नुसरत जावेद साहब, आपको जेल नहीं होगी। आपके इस
करंट मिलिट्री रजीम के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आप माशाल्लाह सारी उनकी दी हुई खबरें करते हैं। आप किसी ज़माने में वाकई बीकन ऑफ लाइट होंगे, आप किसी ज़माने में वाकई बहुत फेयर जर्नलिज्म करते होंगे, लेकिन अब मुझे नहीं पता ये उम्र का तकाजा है या आपका समझौता है, अब मामला जो है वो डिफरेंट है। बहरहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।